Hello everyone, I am Fahan Mahmoodi. You all are welcome to Al Kalam Academy online classes. आज आप तमाम लोगों को क्लास 4 के साइंस में पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास 4 साइंस के अंदर सबसे पहला जो आप लोग का बुक है देख लीजिए, द साइंस हब है। क्या है? द साइंस हब, जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जो नेहा जिंदल जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ना है हम लोग को, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, द प्लांट वर्ल्ड। इसके अंदर जो चैप्टर है फर्स्ट, उसका नाम है द प्लांट वर्ल्ड। अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रीन प्लांट अराउंड अस नॉट ओनली मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल बट आल्सो सर्व एज आवर लाइफ लाइन। क्या कर रहे हैं? कोई भी ग्रीन प्लांट हमारे चारों तरफ जब होता है तो सिर्फ वो खूबसूरत ही नहीं बनाता है, वो हमारे लाइफ को भी अच्छा बनाता है, हमारे लाइफ को सरवाइव करने में, जीने में क्या करता है? मदद करता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। सिंपल सी बात है, हम लोग बिना प्लांट के नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन। वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है प्लांट हम लोग को। हम लोग जानते हैं। विच वी ब्रेथ, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। प्लांट गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सिंपल सी बात है, हम लोग अभी क्या कहते हैं, हम लोग प्लांट्स से क्या लेते हैं? फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग फूड लेते हैं। बट हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड? बट क्वेश्चन ये है माय डियर स्टूडेंट, कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? ठीक है, मैं माना कि सर आपने बोला तो मैंने मान लिया कि प्लांट मुझे खाना देता है, बट प्लांट भी तो लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी तो अपना खाना बनाता होगा। तो ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। द दे फूड प्लांट इज प्रेपर्ड बाय द लीव्स। तो इसका आंसर है, प्लांट अपना खाना पत्ते के द्वारा, अपने पत्ते के द्वारा बनाता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द लीफ ऑफ द प्लांट। आइए हम तमाम लोग साथ मिलकर लीफ के बारे में और पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव न्यूमरस ग्रीन फ्लैट लीव्स। क्या कह रहा है? ज़्यादातर प्लांट के पास एक ग्रीन पत्ता होता है, फ्लैट पत्ता होता है। लीव्स आर ग्रीन, लीव्स ग्रीन होता है। क्यों होता है? आप क्वेश्चन पूछोगे सर लीव्स ग्रीन क्यों होता है, रेड क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब है ब्लैक क्यों नहीं होता, या और भी कोई कलर में क्यों नहीं होता है? इसका आंसर ये है, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड सबस्टांस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का सबस्टांस पाया जाता है। फिर से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रीन जो लीफ है वो ग्रीन क्यों है, पत्ता हरा क्यों है? इसलिए उस पत्ते के अंदर एक ग्रीन कलर, एक हरा कलर का सबस्टांस पाया जाता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो डैट मीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ड्यू टू क्लोरोफिल लीफ आर ग्रीन। ओके माय डियर स्टूडेंट, कोई भी सवाल पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि लीफ ग्रीन क्यों होता है, तो आप एक पढ़ने बोलिएगा, जवाब दीजिएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल के उपस्थित होने के कारण लीफ कैसा है? ग्रीन है। सम लीव्स आर डू नॉट अपीयर ग्रीन। कुछ ऐसा है जो ग्रीन नहीं होता है। दिस इज बिकॉज दे कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सबस्टांस ऑफ अदर कलर। कि इसलिए जो भी पत्ती है वो ग्रीन नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल से ज़्यादा कोई और कलर का सबस्टांस है, इसीलिए उसके अंदर वो पत्ता ग्रीन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ क्रोटोन प्लांट आर रेड इन कलर। क्या कर रहा है? क्रोटोन जो होता है वो कैसा होता है? रेड इन कलर होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करते हैं। A leaf is attached to the stem which a thin tube-like structure called petiole। क्या कर रहा है? A leaf is attached to the stem। लीफ किससे? मतलब लीफ जिससे जुड़ा होता है, जिससे अटैच होता है, या लीफ जिसमें लगा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं?
अच्छा, विथ थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस फिगर में देखिए एकदम कोने पर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिटोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिटोल कहते हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ लेमिना, जो फ्लैट जो उसका ये पूरा पार्ट है जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीफ लेमिना कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है लीफ ब्लेड। ओके, देखिए फिगर में दिए हुआ लीफ ब्लेड। नेक्स्ट कह रहा है द लीफ ब्लेड आर broad in some leaves and narrow in others। कह रहा है द लीफ ब्लेड्स आर broad in some leaves and narrow in other। द लीफ ब्लेड contain network of line called veins। एक नेटवर्क टाइप में उसका क्या कहता है, द लीफ ब्लेड कॉन्टेन नेटवर्क टाइप, मतलब वो जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। हम लोग के अंदर भी वेन्स होता है ना जी, उसी तरह उस लीफ के अंदर भी एक लाइनिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, लाइनिंग होता है, जिसे एक नेटवर्क कहा जाता है, जिसको हम लोग लाइन, उस लाइन को हम लोग कहते हैं वेन्स कहते हैं। दीज वेन्स आर एक्चुअली चैनल विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जिस तरह से हम इंसान के अंदर जो वेन होता है, तो वो वेन क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने में क्या करता है, मदद करता है। उसी तरह जो लीफ का जो वेन है, उसके द्वारा, उसके हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आई बात, ठीक। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड बिटवीन लीव्स एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तीन चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है लीफ के वेन से। पहला वाटर, दूसरा मिनरल्स, एंड तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट फूड। ओके माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, कहाँ पर होता है, लीफ से सारे अलग अलग पार्ट के, प्लांट के अलग अलग पार्ट में। ओके, नेक्स्ट कह रहा है यूजली ए लीफ कॉन्टेन सेंट्रल मेन वेन कॉल्ड मिड ड्राइव। क्या कहते हैं, उसका जो मेन पार्ट उसका कहते हैं, उसको हम लोग मिड ड्राइव कहते हैं। एंड मेनी साइड वेन्स, और बहुत सारा साइड्स क्या से, वेन्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, look at the underside of leaf with the help of hand lens। You will notice that there are many teeny opening on the leaf। आप पत्ते को जब छूते होइएगा तो अभी लगता हो कहीं कहीं पर हम हल्का हल्का होल है या खरखर टाइप में लगता है। वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब टीनी पोट टाइप में होता है ना। दिस ओपनिंग कॉल्ड एस्टोमाटा। और वही जो खरखर अक्सर भी देखिए, अभी मैंगो का टाइम है, आम के पत्ते को आप पकड़िएगा तो हल्का हल्का बीच में देखिएगा, हल्का हल्का होल टाइप में, खरखर टाइप में दिखेगा, एक टीनी पोर्स दिखेगा। उस पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। उसका अच्छा, स्टोमाटा प्लुरल है, और सिंगुलर की बात करेंगे तो स्टोमा होगा। ओके, नेक्स्ट, दिस हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ। जिस तरह से हम लोग अपने नोज से, अपने नाक से सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, उसी तरह प्लांट जो होता है, जो सांस लेता है, वो अपने किससे लेता है, एस्टोमाटा से लेता है। किससे लेता है माय डियर स्टूडेंट, एस्टोमाटा से। अगला पॉइंट कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू एस्टोमाटा। सिंपल सी बात है, ये जो गैस एक्सचेंज करेगा किससे करेगा, एस्टोमाटा से। लेकिन हम इंसान जब गैस को एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट प्लांट वाइस वर्सा करता है। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नेक्स्ट आ जाइए, फंक्शन ऑफ लीव्स की बात करते हैं। अब क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या काम है। लीव्स परफॉर्म द फ्लोइंग फंक्शन इन प्लांट। देखते हैं कौन कौन सा। लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीफ जिसके द्वारा, जिस चीज़ के द्वारा अपना खाना बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको एक तरह से और कह सकते हैं, प्लांट जो खाना बनाता है जिस तरीक़ा से, या जैसे बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। या प्लांट जिसके हेल्प से खाना बनाता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सब एक ही चीज़ है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। सिंपल सी बात है, जहाँ जो चीज़ बनता है उसे हम लोग फैक्ट्रीज कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के लिए फूड फैक्ट्रीज हो गया। नेक्स्ट, दे हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ थ्रू स्टोमाटा। और फोटोसिंथेसिस ही क्या करता है, हेल्प करवाता है स्टोमाटा को, मतलब कि उसे ब्रेथ लेने में प्लांट को, विद किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। नेक्स्ट, लीव्स हेल्प द प्लांट टू रिलीज वाटर। लीव्स क्या करता है,
प्लांट को रिलीज कर, लीव्स हेल्प टू द प्लांट रिलीज वाटर इनटू सराउंडिंग एंड देयरफॉर कीप द सराउंडिंग कोल्ड। और लीव्स ही पानी रिलीज करवाता है इस इन्वायरमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में, और उस एटमॉस्फेयर का होता है, एटमॉस्फेयर कूल होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ए से लेकर ई तक है। ओके, 5 क्वेश्चन है, ये आप तमाम लोगों को जब मैं अगले दिन अगले क्लास में मिलूँगा तो ये आप लोग करके रखिएगा। ओके, चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट के द्वारा बनाया जाए, जो लाइट के हेल्प से बनाया जाता हो, जो रोशनी के हेल्प से बनाया जाता हो। दस फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कार्य है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट, ग्रीन हरा पेड़ जो भी होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। जब प्लांट अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो 4 चीज़ मौजूद होता है। पहला सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा क्लोरोफिल। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये खाना किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आज का क्लास आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन अलकलम एकेडमी आप तमाम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, तो प्लीज़ आप तमाम लोग घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए। जो आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको इसी तरह मैं फैहान सर आपके लिए रोज़ इस तरह वीडियो लाऊंगा आपको और आपको दूंगा, साइंस पढ़ाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 3 to 4 टाइम्स मिनिमम देखिएगा और समझिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। ये रहा आपका चैप्टर 1 पार्ट 1, क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट 1 साइंस। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।